तो दोस्तों, यह एपिसोड ऑफिशियल एपिसोड का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट के एंडिंग से ही शुरू होता है। उस स्नेकडीमन ने तुरंत ही अपनी बून को बढ़ाते हुए दिल को कवर कर लिया और अब उस स्नेकडीमन ने अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए इन दोनों पर भी हमला कर दिया। तो ये दोनों फटाफट से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेती है, जिसके चलते व्हाइट बोन स्नेकडीमन का एक गजब का अटैक भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तब तक मास्टर शी उस डीमन के सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपना थंडर स्ट्राइक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ टियानी टेपल और फिनशंग वैली के लीडर्स ने भी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। इसमें जॉन ने भी अपना सोड इंटेंट मर्ज कर दिया, जिसके चलते यह अटैक चारों एल्डर्स की पावर को रिलीज करते हुए स्नेक डीमन पर स्ट्राइक कर देता है। इस जोरदार एक्सप्लोजन में वो स्नेक डीमन बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बाद हमें एक और डीमन किंग दिखाया, जो कि अपनी बॉडी से बहुत ही भयानक पावर्स को रिलीज करते डिसाइपल्स को जलाकर राख करने लगा। साथ ही साथ वहां मौजूद सा रेरक्स भी अपने आप हवा में फ्लोट होने लगे, जिसमें तो कई सारे डिसाइपल्स स्ट्रैप होकर मारे जा रहे थे। और इस तबाही को देख बीस्ट गॉड को मजा आने लगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शून्य ने देखी उस स्नेकडीमन का दिल तो अभी भी काफी जोर से धड़क रहा है। उसने बड़े ही तेजी के साथ अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लिया था, यानी कि इन लोगों के सारे एफर्ट्स जाया हो गए और अब अटैक करने की बारी उस स्नेकडीमन की थी। वो तो गुस्से में आकर ही बहुत ही स्ट्रांग डेमोनिक एनर्जी रिलीज करने लगा, जिसके चलते कई सारी ब्लडलेंसेस माओ टेन को चीरते हुए इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लुजो की तो इसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी, मगर उसने जैसे तैसे उन ब्लडलेंसेस को कट करते हुए खुद को आजाद कर लिया। वहीं पर मास्टर शिव बता रही थी कि इस व्हाइट बोन पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर नहीं हो रहा। अगर हमें इसे कम करना है, फ्रॉस्ट का यूज करके इसे पूरी तरह से फ्रीज करना होगा। जिसके बाद मास्टर शू ने अपने एक आइसबर्ड को सम करते हुए सीधे स्नेकडीमन पर हमला कर दिया। हालांकि स्नेकडीमन बड़ी ही आसानी के साथ उन एस अटैक को उच्च कर देता है। वहीं पर श्वन दूसरी तरफ से काफी तेजी के साथ उस पर मुसलसल हमले करने लगी। वो लुजोकी को बता रही थी कि हमने इसके वाइटल ऑर्गन को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना होगा। तो अब ये दोनों बंदी अंबाएवन उस पर अटैक करने लगी। अगर वो जैसे तैसे एक के अटैक को काउंटर करता तो दूसरी उस पर हमला करने के लिए तैयार थी, जिसके चलते स्नेकडीमन भी ज्यादा परेशान हो गया। तब तक मास्टर शी उसके दिल पर वार करने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन यह सब बीस्ट गॉड ने देख लिया। यह बंदा अपने डीमंस को इतनी आनी से तो मरने नहीं देगा, इसलिए से बीस्ट गॉड ने चुटकी बजाई। उसने एक डीमन के दिल से कई सारी स्ट्राइक रिलीज होने लगती थी। इनफैक्ट वहां पर तो काफी खतरनाक कोर फॉर्म हो गई थी जो कि और उसकी सीनियर शियान पर काफी जबरदस्त स्ट्राइक कर देती है। इस हमले में वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुकी छवेव्यूधा से बेहोश हो गई और वहीं पर लुजो की देखती है कि वो डीमन उन पर अटकने के लिए आ चुका है। मगर लुजो की जैसे तैसे उसके अटैक को करते हुए अपनी सीनियर को लेकर एक से फगह पर पहुंच गई। यहां पर शान लुजोकी को अपनी स्वर्ड दे देती है। वो कर ही थी कि इसका यूज करके इस डीमन का मुकाबला करो, इसलिए लुजोकी ने गुस्से में आकर हेवन से डीमन स्लेयर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहां पर काफी स्ट्रांग थंडर रिलीज हो रही थी। लुजोकी की आइस पावर और शियान की थंडर पावर अब पूरी तरह से एक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टियानियनपल के मास्टर ने डीमन सबडुइंग गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। इसमें फाशियान और फाशंग अपने मास्टर का पूरा साथ देने लगे, जिसके चलते वहां पर एक बहुत ही विशाल गोल्डन बॉडी अपीयर होने लगी। वो अपने जॉइंट हाथों से उस फायरबर्ड को क्रश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस फायरबर्ड ने अपने आसपास पत्थरों की एक बहुत ही स्ट्रांग शील्ड बना ली थी, जिसे ब्रेक करने के चक्कर में टियानियन टेम्पल के मास्टर बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्नेकडीमन मास्टर शुको को बुरी तरह से घायल करते हुए चट्टानों पर पटक चुका था। तब तक लुजोकी भी वहां पर पहुंच गई। वो तो सीधे उस स्नेकडीमन की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो उस डीमन ने उस पर अपने फायरबॉल रिलीज करना शुरू कर दिए। हालांकि लोकी बिजली की रफ्तार से यहां से वहां मुंह होकर उस के सारे हमलों को चकरने लगी, जिसके बाद उस स्नेकडीमन के एकदम करीब बजाकर उस पर अपनी आइस और अटैक कर देती है, जिससे वुडीमन किंग बुरी तरह से घायल हो गया। और इसी का फायदा उठे हुए लुजोकी ने उस पर एक और स्ट्राइक डिलीवर कर दी, जो किसी उसके दिल को चीर देती है। तो इस तरह से लुजोकी ने डीमन किंग के वाइटल अर्गन को डैमेज कर दिया था। यहां पर हम लुजोकी के चेहरे पर एक स्माइल देख पाते, क्योंकि वो जानती थी कि अब इस डीमन किंग को मारना आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ टियानियन टेम्पल के सभी मक्स अपने मास्टर की हेल्प करने पहुंच चुके थे। उन सब की डिवाइन पावर्स कंबाइन होते साथ ही उन्होंने क्रिएट की हुई गोल्डन बॉडी आसानी के साथ उस फायरबर्ड की शील्ड को ब्रेक कर देती है। वहीं पर एक और मास्टर अपनी सारे फॉर्मेशंस को क्रिएट करते हुए उस डीमन किंग पर चारों ओर से हमले करने लगे, जिसके चलते वो डीमन किंग पूरी तरह से उसमें फंस चुका था और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो मारा जाता है। यह सब देखकर तो बीस्ट गॉड भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा परेशान हो गया,
इधर लुजोकी अभी भी उस स्नेकीमन को मारने के लिए उस फॉलो कर रही थी। उसने यहाँ पर अपनी कई सारी फ्लाइंग स्वर्ड क्रिएट करते हुए स्नेकडीमन पर हमला कर दिया। तो स्नेकडीमन बड़ी ही फुर्ती के साथ उसके सारे अटैक्स को करने लगा। हालांकि उस स्नेकडीमन के सामने अब मास्टर शू आ चुकी थी, जो कि एक फाइनल ब्लो के लिए तैयार हो गई। इसमें तीनों मास्टर्स ने उसका साथ दिया था। तो इन चारों की पावर्स ने मिलकर स्नेकडीमन को वहीं पर फ्रीज कर दिया। अब तो यह स्नेकडीमन जरा भी हरकत नहीं कर सकता था। इसलिए लुजो की अपनी दोनों तलवारों से उस पर स्ट्राइक रिलीज करते हुए कहा, नेलगी की तेरा खत्म हो चुका। लुगोकी की समेजिंग स्ट्राइक के साथ वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था, जिससे व्हाइट बोन्स ने कड़ीमन की हड्डियां उससे अलग हो गई। यानी कि इस डीमन किंग का काम भी तमाम हो चुका था। अब यह सीन यहीं पर कट होकर हम गोस्ट लाई को देख पाते हैं, जो कि एक अस्तरंज में फंस चुका है। यहां पर ये दोनों मास्टर्स उसे अपनी अपनी बातें बकाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे। पैट्रियार्क चाहते हैं कि गोस्टली राइट्स पाथ को फॉलो करे, इसलिए वो गोस्ट लाई को बताते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, वापस लौट सकते हो। और अगर इस बार भी तुमने कोई गलत फैसला लिया तो फिर तुम्हारा वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। तुम इस डेमोनिक पाथ के अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए खो जाओगे। वहीं पर ब्लैक हार्ट कह रहा था कि तुम वापस नहीं मुड़ोगे। अगर हेवन तुम्हारा रास्ता रोके तो तुम अपने एक पावरफुल पंच के साथ उसके रूल्स को ब्रेक कर देना। अगर नेदर वर्ल्ड तुम्हें रोके, तुम अपनी ताकत से उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना। यहां पर गोस्ट लाई को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इन दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए। आस ब्लैक एंड व्हाइट कलर के चेस पीस गिरने लगे। ब्लैक कलर के चेस पीसेस थे ब्लैक हार्ट के और व्हाइट कलर के थे पैट्रियार्क के। और गोस्ट लाई को बताते हैं कि हेवन का रास्ता काफी ज्यादा क्लियर है। तुम्हें बस अपने माइंड को शांत करना होगा रिपव, उसको भी अपने करीब आने मत दो। और हाँ, तुम्हें रास्ते में मिलने वाले एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा, तभी जाकर तुम राइट स्पाथ के शिखर को छूते हो। और फिर की सारे व्हाइट चेस की तरफ आगे बढ़ने लगे। वही दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट भी अपने ब्लैक चेस पी। वो गोस्टली को बताता है कि ग्रेट डाउ तो बस नाम के लिए ग्रेट है। अगर इस दुनिया में कोई चीज मैटर करती है तो वो है हार और जीत। यही इस दुनिया का अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। हजारों साल पुरानी दुश्मनी एक ही मैच में सेटल हो सकती है। वहीं पर पैट्रियार्क गोस्टी को बता रहे थे कि अच्छाई और बुराई हमारे बस एक थॉट पर ही डिपेंड करती है। तो तुम फैसला करो कि तुम्हें अच्छाई का साथ देना है या फिर बुराई का। वहीं पर ब्लैक हार्ट उसे बता रहा था कि राइट्स पाथ को फॉलो करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा और डिफिकल्ट है। अगर तुम्हारे पास एक शॉर्टकट है तो तुम इतने लंबे रास्ते को क्यों चुनोगे? यहां पर गोस्टली इन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या करना चाहिए। ये दोनों मास्टर अपनी अपनी बातें बताकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब कर चुके थे, जिसके चलते गोस्टलाई की डेमोनिक पावर्स एक्टिवेट होने के मोरी में पहुंच चुका था, जहां पर गोस्टलाई अपनी ब्लड डिवावरिंग में इसका यूज करते हुए कुछ पेड़ों को काट रहा था। और उतने वहां पर गोस्टली के मास्टर टियान पहुंच गए। गोस्टली तो उन्हें देखते ही अपने मेज को छुपा देता है। हालांकि मास्टर ने उसके हाथ में इस वेपन को देख लिया था। वो गोस्टल से पूछती है कि क्या तुम कुछ बताना चाहते हो, जिस पर गोस्टलाई ने कुछ भी शेयर करने से मना कर दिया। तो मास्टर उसे बताती है कि कल तुम्हें इसे एक लीडर डॉन के सामने पेश किया जाएगा। तो गोस्टली समझ गया कि यह सब उसकी वेपन की वजह से हो रहा। तो वो अपने मास्टर से पूछता है कि क्या कोई वेपनेबल हो सकता है। तो इसका जवाब देने से पहले मास्टर टियान ने गोस्टली से एक सवाल पूछा। वो कहते हैं कि तुमने देखा होगा मेरी वाइफ के पास मोशुई नाम की स्वर्ड है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो स्वर्ड डेमोनिक होगी या फिर राइचियस? तो गोस्टलाई उन्हें बताता है कि आपने उस स्वॉर्ड की मदद से कई सारे इविल्स का खात्मा किया। जरूर से वो स्वॉर्ड राइचियस होगी। तो मास्टर ने उसे बताया कि वो स्वॉर्ड डेमोनिक सेक्ट से बिलोंग करती है। अब यह सुनकर गोस्टली काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कह रहा था, मास्टर इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी आर्टिफैक्ट इवल है या राइचियस है उस वेपन पर डिपेंड नहीं करता। जिस पर मास्टर टियान कह रहे थे, हाँ बिल्कुल, जैसे आर्टिफैक्ट अच्छे या बुरे नहीं होते, वैसे ही कल्टीवेशन मेथड भी है। तुम किस कल्टीवेशन को फॉलो कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है तुम्हारे कर्मा से। तुम अपने कल्टीवेशन और अपने वेपन का यूज किस चीज के लिए करोगे, यहीं से सब कुछ डिफाइन होगा। इस दुनिया की हर एक चीज नेचर से ही ओरिजिनेट हुई है, तो वो अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, बल्कि इसका फैसला तो ह्यूमन हार्ट पर डिपेंड रहता है। तो अब यहां पर गोस्टली को समझ आ चुका था कि उसने आगे करना क्या है। साथ ही साथ वो अपनी राइट्स पाथ की डिवाइन एनर्जी उस सोल बीड में डालने लगा। वो अपनी में से कह रहा था कि मैं जो भी फैसला करूंगा तुम्हें उसे मानना पड़ेगा, चाहे मैं अच्छाई की राह पर चलूं या फिर बुराई की। दुश्मन तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरे अपने भी मुझसे दूर हो जाएंगे।
इन सारी चीजों को मैं रोक नहीं सकता क्योंकि यही मेरी किस्मत होगी। जिसके बाद वो इन दोनों एल्डर्स को डांटने लगा। उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी राह पर नहीं चलूंगा। साथ ही वो ब्लैक हार्ट को धमका रहा था कि दोबारा से मेरा दिमाग खराब करने मत आना। अगर तुम्हें इतना ही दम है तो यहाँ आकर मुझे जख्म करो। ब्लैक हार्ट को गोस्ट लाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी भी गोस्ट लाई के सामने एक ना चली। वो कह रहा था कि ना ही अच्छाई और ना ही बुराई, ना ही सर और ना ही झूठ, मेरा रास्ता तो मेरे दिल से निकलेगा। मैं तुम दोनों की पाथ पर नहीं चलना चाहता। जिसके बाद गोस्ट लाई ने एक जोरदार लात मारते हुए इस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। ये देखकर तो वो दोनों एल्डर्स काफी जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि इस बच्चे ने तो अपना एक अलग ही रास्ता चुना। चलो, हम दोनों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गोस्टली की बॉडी में राइट सपात की पावर के साथ साथ डेमोनिक पावर्स भी मर्ज हो रही है। उसने अपनी एक अलग ही पाथ बना ली थी और इसी के साथ एपिसोड यही पर एंड होता है।